हेलो। इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं। इससे पहले हमने जान लिया था कि डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कॉजेज क्या है, उसके बारे में जाना था। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम में अगर बात करें, जनरल साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। जनरल साइन एंड सिम्टम की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। नो हाइपोवोलेमिया, कोई हाइपोवोलेमिया नहीं होगा, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग जनरली सिम्टम जो आते हैं मॉर्निंग सिकनेस के बता रहा हूँ आपको। नो हाइड्रेशन, नो हाइपोवोलेमिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो हाइपरटेंशन, सॉरी नो डिहाइड्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मेन प्रॉब्लम वोमिटिंग की होती है, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस की बात करता हूँ जो नॉर्मली होता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, जो नॉर्मली होता है। लेकिन अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम में जाते हैं तो क्या होगा। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम में क्या होगा, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही ना। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है, बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मली तो आपको पता है नॉर्मल क्या होगा, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नो हाइपोवोलेमिया, कोई वॉल्यूम लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। नो डिहाइड्रेशन, कोई डिहाइड्रेशन कंडीशन नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम वोमिटिंग की है, बस। वो भी सब सेट हो जाएगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात चलती है हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम के बारे में, तो बात क्या होगी, तो सिम्टम क्या है। तो अगर एयरली सिम्टम मतलब जल्दी आने वाली सिम्टम क्या है, ड्राई माउथ। क्यों, वोमिटिंग हो रही है सर, वोमिटिंग ज़्यादा होगी तो वोमिटिंग के द्वारा फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, फ्लूइड लॉस हो रहा है वोमिटिंग के द्वारा। ड्राई माउथ सबसे पहला सिम्टम कोई बात करता है, एमसी में भी आया था कि एर्ली साइन सिम्टम ऑफ द हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, तो क्या है, ड्राई माउथ। अगर ड्राई माउथ हो रहा है तो ड्राई लिप भी होगा। ड्राई लिप होगा तो इनकी टीएस सीक्रेशन, फीमेल्स रोएगी लेकिन आंसू नहीं आएगी। हाइपोवोलेमिया, वोलियम मतलब फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या हो रहा है, ट्रेडिकार्डिया। ट्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उतना सप्लाई मिलेगा नहीं, ठीक है ना। वीक एंड थ्रेडिक पल्स, मरे मरे बिल्कुल, मरे मरे से बिल्कुल, मतलब पल्स चल रही है धीरे धीरे, है ना। सेकेंड आइस, सेकेंड आइस का मतलब होता है आँखें धस जाएंगी, अंदर को धस जाएंगी आँखें, है ना, बूढ़ी सी लगेगी। स्किन ड्राई स्किन, ड्राई स्किन मतलब स्किन सूख सकती है, स्किन स्किन लिख लिया मैंने, ड्राई स्किन हो गया, ठीक है। सेकेंड आइस का, सेकेंड आइस का मतलब हो गया क्या, आंखें धसी हुई होंगी। अब यहाँ पे देखिए क्लासिकल साइंस क्या होगा, लॉस ऑफ, यहाँ पे ये होगा ड्राई स्किन, ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन मतलब सूख हो जाएगी, ठीक है। क्लासिकल साइंस क्या होगी, और पूछता है कि क्लासिकल साइंस ऑफ द हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, तो क्या होगा, लॉस ऑफ स्किन टर्गर, स्किन टर्गर लॉस, ये इलास्टिसिटी बिल्कुल लॉस। मतलब अगर किसी को डिहाइड्रेशन है, जैसे एडल्ट को हम डिहाइड्रेशन हमें आइडेंटिफाई करना है, एडल्ट के अंदर हमको डिहाइड्रेशन अगर आइडेंटिफाई करना है कि इसको डिहाइड्रेशन है या नहीं है, तो स्टर्नम की जो भी मसल्स, सॉरी स्टर्नम की जो भी स्किन है उसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, जोर से नहीं, ऐसे खींचेंगे उसको। अगर वो एकदम नॉर्मली एकदम जैसे जैसे ये है, आपको दिख रही होगी ये स्किन है मेरी, मैंने इसको खींचा, खूब खींचा, छोड़ दिया, एकदम अपने स्थान पर पहुँच गई, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर क्या जिसको डिहाइड्रेशन होगा, एडल्ट की जो साइड होती है, एडल्ट की होती है स्टर्नम, स्टर्नम वाली साइड जो स्किन होती है उसको हम खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो वो धीरे 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 अपने स्थान पर पहुँचती है, ठीक है। और बच्चों के बच्चों के अंदर अगर हमको डिहाइड्रेशन अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो एब्डोमिनल, ये वाला रीजन है, इसको पकड़िए, दिख रहा होगा ये, अब देखा, ये वाला रीजन है बच्चे का। अगर हमको क्या करना है, डिहाइड्रेशन आइडेंटिफाई करना है, तो ये वाला रीजन को खींचेंगे और छोड़ देंगे, तो ये वाला रीजन बच्चे के अंदर अगर डिहाइड्रेशन होगा तो धीरे धीरे अपने स्थान पे जाएगा, तो मीन्स डिहाइड्रेशन है। अगर खींचा तुरंत चला गया, डिहाइड्रेशन नहीं है। लॉस ऑफ स्किन टर्गर मतलब अपने स्थान पे नहीं जा पाएगी, स्किन मतलब उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, खो बैठेगी अपनी मन में, जो भी माँ होगी वो अपनी इंटेंसिटी लॉस ऑफ स्किन टर्गर खो चुकी होगी। वेट लॉस होगा, आपको पता है फ्लूइड लॉस हो रहा है तो वेट लॉस भी होगा, इरिटेशन से आएगा जब वेट लॉस होगा तो, ठीक है ना। कर्निंग अल्सर हो सकता है, कर्निंग अल्सर और कुशिंग अल्सर आपने दो सुने होंगे। अब थोड़ा चलते हैं अपन एमएसएन में, इतने समझ में आ चुके होंगे आपको, साइन एंड सिम्टम दोबारा नहीं समझाने, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे कर्निंग अल्सर की। एक होता है कुशिंग अल्सर, कुशिंग अल्सर जो होता है वो डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, तो वो होता है कुशिंग अल्सर। मैं बात कर रहा हूँ कर्निंग अल्सर की, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, कर्निंग अल्सर, सीवियर डिहाइड्रेशन जब होता है तो उसको कर्निंग अल्सर बोलते हैं, कर्निंग अल्सर है उसको बोलते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। देख लीजिए आप, देख लीजिए, देख लिया होगा आपने, मिटा दीजिए। कर्निंग अल्सर की बात करते हैं, थोड़ा अंदर से चलेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको क्लियर का हमारा समझने का है। टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं।
करने का अल्सर। ये आपका स्टोमक है। स्टोमक में पता है आपको क्या पाया जाता है? HCl। स्टोमक में HCl पाया जाता है। स्टोमक का जो HCl होता है उसका नॉर्मल पीएच क्या होता है? चलिए ये बताएं। नॉर्मल जो पीएच होता है वो 0.8 से लेके 1.5 तक होता है। नॉर्मल जो पीएच होता है वो कितना होता है? नॉर्मल 9 से लेके 1.1 तक होता है। नॉर्मल 9 से लेके 1.1 तक होता है। किसका? नॉर्मल जो HCl जो पेट के अंदर पाया जा रहा है उसका पीएच। तो हम कितना मान के चलते हैं? एक पीएच मान लेते हैं। तो आपको पता है जो HCl होता है उसमें कम से कम 98 से 99% तक पानी होता है। जो HCl है इसके अंदर 98 से 99% तक पानी होता है। तो अब आपको पता है कि वोमिटिंग हो रही है, ठीक है ना, पर्सन डिहाइड्रेट हो चुका है, पर्सन को वोमिटिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है? उसके द्वारा फ्लूइड तो लॉस हो रहा है ना, पानी तो लॉस हो रहा है। HCl है पर HCl के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। आपको पता है 98 से 99% तक पानी होता है। तो HCl मतलब जो वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग के द्वारा उल्टियाँ हो रही है, उल्टी के द्वारा फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो पानी लॉस होगा ना। HCl तो है लेकिन HCl के अंदर क्या हो गया? डिक्रीज वाटर हो चुका है। जब वाटर हो चुका है तो HCl तो रहेगा बट उसमें हाइपर कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा, मतलब काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब उसमें एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जो HCl की जो पीएच है, एक से पानी निकल गया तो HCl की जो पीएच है वो कम हो जाएगी। एक पीएच हमने मानी थी तो उसमें से पानी निकल गया वोमिटिंग के द्वारा, फ्लूइड लॉस हो गया, तो जो पीएच है वो कितने तक हो जाएगी? 0.7 से 0.8 तक पहुँच जाएगी, या तो 0.6 तक हो सकती है पीएच। जब इतनी पीएच हो गई तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो चुका है? एसिडिक हो चुका है, ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। जब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो म्यूकोसा डैमेज हो जाएगी। जो वहाँ की जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा जो है, MSN की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, घबराना नहीं है, आइए टॉपिक पे ही अपने, ठीक है। तो जब एसिड हो गया, एसिडिक हो गया, वहाँ का एनवायरनमेंट कहाँ का? स्टोमक का। HCl में ज़्यादा क्या हो गया? एसिडिक हो गया। तो एसिडिक हो गया तो क्या होगा? इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। डैमेज द इंटेस्टाइन म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो जाएगी। जब डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड भी कम मिल रहा है, ब्लड भी कम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगी। डैमेज हो जाएगी तो उसमें क्या बन जाएंगे? छाले बन जाएंगे। छाले मीन्स अल्सर बन जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्निंग अल्सर। उसी को क्या बोलते हैं? कर्निंग अल्सर बोलते हैं। आया समझ में? क्या समझ में आया सर? HCl पाया जा रहा है पेट के अंदर, HCl पाया जा रहा है, इसमें क्या 98 से 99% तक क्या है? पानी है। इसका pH 0.9 से 1.1, तो हमने क्या मान लिया? 1। वोमिटिंग के द्वारा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसकी जो pH है उस 0.7 से 0.8 तक पहुँच सकती है। तो क्या हो गया? एसिडिक ज़्यादा हो गया। ज़्यादा एसिडिक हो गया तो क्या हो गया? वो इंटेस्टाइन को रप्चर कर देगा। इंटेस्टाइन को रप्चर कर देगा तो वहाँ छाले बन जाएंगे, अल्सर बन जाएंगे। उसी को क्या बोलेंगे? कर्निंग अल्सर। कर्निंग अल्सर इसको बोलेंगे। आपकी समझ में आ चुका होगा कि कर्निंग अल्सर, जब कर्निंग अल्सर हो जाएगा, अब एक बात सोचिए ध्यान से, इसको समझ में आ गया? बता दूं, हर चीज प्रूव हो रही है ना? ओके, आप समझिए, आपको पता है जो HCl है, HCl अम्ल है, क्या पाया जा रहा है? एसिड। एसिड क्या हो रहा है? फ्लूइड के द्वारा बाहर जा रहा है। तो क्या हो गया सर? एसिड निकल गया तो क्या बचा? एल्केलाइन। तो क्या होगा यहाँ पे? सिम्टम मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस क्यों? क्योंकि एसिड तो निकल गया, बचा क्या? एल्कोलस, एल्कोहल, सॉरी एल्कलाइन बचा तो एल्कोलोसिस हो गया। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस सिम्टम। कर्निंग अल्सर हो गया, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया, ठीक है। क्यों? ड्यू टू HCl सीक्रेशन, ड्यू टू HCl लॉस। HCl का लॉस हो रहा है इसलिए क्या हो गया? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया। सिम्टम की बात कर रहे हैं, सिम्टम में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी पूरी बॉडी में तो कार्डियक डिसरप्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगी पूरी बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट
इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे तो क्या होगा? डिसरिदमिया होगा। डिसरिदमिया होगा तो क्या होगा? डिसरिदमिया होगा तो ईसीजी नहीं आएगी, चेंजेस ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी चेंजेस होगी। ईसीजी चेंजेस होगी तो क्या होगा? पसीना डिक्रीज फॉर डिस्पायरेशन, मतलब डिक्रीज परस्पायरेशन लिख सकते हैं, डिक्रीज परस्पायरेशन, मतलब पसीना भी कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि बिल्कुल तो राही नहीं बनी। डिक्रीज पसीना भी कम आएगा, साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस क्यों होगा? साइनोसिस इसलिए होगा क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन हो रहा है। हाइपोटेंशन हो रहा है तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई भी कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या? ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? साइनोसिस भी हो सकता है। अब बात करते हैं लेट साइनस सिम्टम क्या होगा। कौन कौन से? जनरल साइलेंट सिम्टम, क्लासिकल साइलेंट सिम्टम, ईयरली साइलेंट सिम्टम मैंने डिस्कस कर लिए। अब लेट साइलेंट सिम्टम बिठा देता हूँ, उसको देख लीजिए एक बार, बिठा देता हूँ, देख लीजिए, जल्दी देखिए। अब मैं बात करता हूँ कि लेट साइलेंट सिम्टम क्या होता है। लेट साइलेंट सिम्टम पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब आपको पता होगा, इसको नहीं पता होगा। ओलिगोरिया का तो मतलब आपको पता होना ही होना चाहिए भाई। ओलिगोरिया का मतलब, अरे बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा। अरे बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा तो ब्लड भी कम जाएगा ना, अभी बताया ना मैंने। बच्चे बताएंगे तो कौन है? बॉडी के अंदर क्या होगा? फ्लूइड कम होगा। फ्लूइड कम हो रहा है ना, तो मैंने बताया था हाइपोवोलेमिया हो रहा है। हाइपोवोलेमिया तो हाइपोटेंशन होगा। अब फ्लूइड कम हो गया तो बीपी कम हो गया, बीपी कम हो गया तो ब्लड सप्लाई कम होगी ना। अब ब्लड सप्लाई कम होगी तो किडनी के पास ब्लड कम जाएगा। किडनी के पास ब्लड कम जाएगा तो किडनी के पास जब ब्लड कम जाएगा तो जीएफआर भी कम होगी ना। नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है? 125, पता नहीं है। जीएफआर भी कम होगी, जीएफआर भी कम होगी तो कितना हो जाएगा? मतलब यूरिन आउटपुट 400 ml 24 घंटे के अंदर 400 ml से कम यूरिन आउटपुट का होना ही ओलिगोरिया कहलाता है। नोट करके लिख लेना, वोमिटिंग 400 ml यूरिन आउटपुट कम होने को ही ओलिगोरिया कहते हैं। ठीक है। वोमिटिंग एंड डायरिया इज ए मेडिकल कंडीशन, नोट करके लिख लेना। लेट साइलेंट सिम्टम ओलिगोरिया एंड वीडियो काफी ये भी बड़ी बन जाएगी। नोट, वोमिटिंग एंड डायरिया इज ए मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी, वोमिटिंग एंड डायरिया इज मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी मतलब जो बीमारी मेडिसिन से खत्म हो रही है। मेडिकल इमरजेंसी जो बीमारी ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा खत्म होगी। सर्जिकल इमरजेंसी जैसे इपियोस्टोमी क्या है? सर्जिकल इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वोमिटिंग एंड डायरिया। जो वोमिटिंग और डायरिया को हम क्या कर सकते हैं? मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी। क्लियर हुआ? कैसे इमरजेंसी मेडिकल है तो इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको क्या है? ड्यू टू एक्सेसिव वोमिटिंग एंड डायरिया, इसको समझा रहे हैं आपको, इसको प्रूव कर रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी कैसे है। ड्यू टू सीवियर वोमिटिंग एंड डायरिया तो क्या होगा? सर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इतना समझ में आया? अगर ज़्यादा वोमिटिंग और डायरिया होगा तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था वोमिटिंग ज़्यादा होगी तो फ्लूइड लॉस होगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो गया।
ये थोड़ा आप पढ़ना पड़ेगा, लेसन वगैरह आपने पढ़ा होगा पहले से। अगर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होगी तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी मेरी। मैं थोड़ा डीप पढ़ा देता हूँ ना, मैं समझता हूँ कि, पर मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ। मैं जैसा कि नहीं आए बीटा सीधी पढ़ेगा, वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी, खत्म कहानी ना। पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, नहीं तो पढ़ाओ ही नहीं, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा तो क्या होगा, क्यों हो रहा है, डेथ ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, सीवियर एल्कलोसिस होगा। एल्कलोसिस क्यों हो रहा है, क्यों इसलिए हो रहा है, क्यों, सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज O2 सप्लाई। O2 सप्लाई अगर कम होगी तो क्या होगा, साइनोसिस। समझ में आ रहा है, अच्छी समझ में आ रही होगी। साइनोसिस होगा, और साइनोसिस होगा अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, CO2 बढ़ेगा, इंक्रीज CO2। और अगर CO2 बढ़ गया तो क्या होगा, अगर CO2 बढ़ गया तो क्या होगा, CO2 आपको पता ही है, CO2 एनारोबिक ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है तो उसका लास्ट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। उसको मैं नहीं बता के इसमें बता रहा हूँ। CO2 अगर बढ़ रहा है तो CO2 आपको पता होना चाहिए, CO2 जो गैस होती है वो एसिडिक होती है, सिंपल सी बात है। अगर CO2 बढ़ गया तो एसिडिक हो गया ना, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस,